नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बगिया में कुछ नए मेहमान शामिल हुए हैं। और अब तो मेहमान भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब वो मेरी बगिया का हिस्सा हैं। सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है। कुछ लोग मॉल घूमकर कपड़े खरीदकर खुश होते हैं। मैं पौधे खरीदकर बहुत खुश हो जाती हूँ और हफ्ता भर गुजरता है और मुझे फिर नर्सरी जाने का मन होने लगता है। तो बस अब इन दोनों क्या हुआ कि खेत पर पौधे लगाने के लिए नर्सरी जा रहे थे, तो हमें लगा कुछ हम छत के लिए भी ले लें। और इस बार मैंने कुछ फ्रूट प्लांट ऐड किए हैं अपनी बगिया में। बहुत दिनों से सोच रही थी और मुझे नहीं पता कि मैं सक्सेस हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। मैं मेहनत तो पूरी करूँगी। तो ये सोच कर ले आई हूँ कि छत पर अगर ये चल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेंगे तो फिर मैं इन्हें खेत पर भेज दूँगी। तो एक ये पहला लाई हूँ चीकू, ये दूसरा है मधुकामिनी, ड्वार्फ वैरायटी है और देखिए बहुत सारी कलियाँ हैं उसमें। और अच्छी बात ये है कि ये जो प्लांट्स हैं ये काफ़ी हेल्दी बड़े प्लांट्स हैं। थोड़े से महंगे हैं, 200-250 इस रेंज के हैं। कुल मिलाकर हमने बहुत सारे पौधे लिए थे। करीब हमने 3 आम लिए थे और 2 आंवला लिए थे। इसके अलावा 3 अमरूद लिए थे और भी कुछ चीज़ें ली थी। सब मिला के हम 3000 कुछ के पौधे लाए थे। तो पर्टिकुलर प्रति पौधे का रेट मुझे नहीं पता है क्योंकि थोड़ी बहुत बार्गेन भी हुई थी। और ये नर्सरी हमारे भोपाल में खजूरी बाईपास पर शिव शंकर नर्सरी नाम से है। जो लोग भोपाल के हों वो सर्च कर लें। और ये होलसेल वाले हैं। कोई खेत पर बगीचा डेवलप कर रहा है या किसी का मैरिज गार्डन डेवलप हो रहा है तो ऑर्नामेंटल पाम वगैरह सब बहुत मिलते हैं। तो देखिए मैं लाई हूँ एक नींबू और ये बहुत स्वस्थ नहीं है। तो मैं ढूंढ रही थी स्वस्थ वाला पर मुझे मिल नहीं पाया। लेकिन ये नींबू उन्होंने मुझे पाकिस्तानी नींबू कह के दिया है। कुछ अलग दिखा तो मैं ले आई हूँ और इस पे मैं मेहनत करूँगी। और ये है मोगरा। यूँ तो मेरे पास मोगरा ज़मीन में लगा है पर मैं छत पर चाहती थी कि एक डेवलप सा पौधा मिल जाए। तो ये काफ़ी हेल्दी है पौधा, सो मैं ले आई। और ये एक है टिकोमा, क्योंकि छत पर मेरी पर सब्जियां तो बहुत हैं। मैं परमानेंट प्लांट भी चाह रही थी। तो मोगरा, टिकोमा, ड्वार्फ वैरायटी की मधुकामिनी और अमरूद, बेरी और ड्रैगन फ्रूट। ये देखिए बेरी। और ये एप्पल बेर नहीं है। मैं एप्पल बेर ही ख़रीदना चाहती थी पर उसके पास था नहीं। तो ये मैं जो बड़ा वाला पामली बेर होता है रेड, वो लेकर आई हूँ और देखती हूँ कि कैसा निकलता है। और ड्रैगन फ्रूट मैंने बाल्टी में लगा दिया है। और एक बात और कहूँगी क्योंकि मैं ये फ्रूट प्लांट पहली बार लगा रही हूँ। और ये देखिए बुद्धा वैली बैम्बो। और ये मुझे बड़ा दुबला पतला सा मिला। बड़े बड़े पौधे थे उन पर हम कार लेकर गए थे तो एक कार में बहुत बड़ा पौधा आ नहीं सकता था, वरना मैं डेवलप भी लाती। तो इसे मैं डेवलप कर लूँगी। 2 टहनियाँ हैं उसमें बांस की। मैं थोड़ा पॉट बढ़ा दूँगी तो नेचुरली कि वो अच्छा हो जाएगा। एक पौधा और ये लाई हूँ, मुझे ख़ुद भी नाम नहीं पता। कुछ नाम उन्होंने बताया था और मैं भूल गई। ये मैं जब बेंगलोर गई थी तो मुझे कॉलोनी में लगे हुए दिखे थे और तब मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पर इसका पूरा वीडियो भी डाला था। मुझे मिल गए तो मैं ले आई। और अब देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है पौधा। इस तरह दिख रहा है गार्डन जिसमें फ्रूट प्लांट सजे दिख रहे हैं। इनकी जगह पहले खरबूजे के बेलें थी जो मैंने हटा दी हैं। इक्का दुक्का खरबूजे लगे उनमें, लेकिन चूहे खा के जा रहे थे वो खरबूजों को, पकने ही नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने हटा दिया और वो मिट्टी मैंने पलट दिया ढेर पर। जो मेरा ढेर है वहाँ वो धूप में स्टेरलाइज हो जाएगी। और ये मैंने दूसरे ग्रो बैग भर लिए हैं। अब मैं आप लोगों से ये ज़रूर पूछूंगी कि आप में से कुछ लोग जो फ्रूट प्लांट लगाते हों, जिनका अपना एक्सपीरियंस हो, वो टिप्स ज़रूर दें
कि मुझे किस पौधे के साथ खास करके क्या नहीं करना है। ये चीकू लाई हूँ, अभी फ्लावरिंग पे है। इतना तो मुझे पता है कि इसमें बहुत वाटरिंग नहीं करना है, ज़्यादा पानी से फूल झड़ जाता है। और चमेली को तो मैं बरसात में गुट्टी बांध के और कई पौधे बना लूँगी, क्योंकि उसमें एक ब्रांच बहुत ऊपर तक निकल रही है, उसे मैं अभी इसीलिए प्रून नहीं कर रही हूँ। ये देखिए कि अभी मैं फ्लावरिंग ले लेती हूँ और बरसात में मैं गुट्टी बांध लूँगी। देखिए नीचे से कितना डेवलप पौधा है। अभी मैंने इसको रीपॉट भी नहीं किया, ऐसे कैसे पैकेट को मैंने ग्रो बैग के अंदर रख दिया है ताकि देखने में सिमिलर लगे। मैं तो बहुत खुश हो गई, खूब सारे नए नए पौधे आ गए। और अब मैं ये कल्पना करती हूँ कि इनमें जब अमरूद लगेंगे, अब लगेंगे या नहीं लगेंगे। अनार पे भी मुझे लग रहा है कि बहुत काम करना होगा, बहुत हेल्दी नहीं है। एक नींबू एक अनार, दो पौधे बहुत हेल्दी नहीं हैं, तो इन पे मुझे बहुत काम करना है। और ये अमरूद तो बहुत अच्छा है, देखिए इसमें ब्रांचेज हैं पहले से, शेप पौधे जैसा शेप है उसका। अभी तो दो एक कलियां ही आ रही हैं उसमें, पर अब जब फलदार वृक्ष लगाए हैं तो कम से कम 2 साल तो इंतज़ार करना है और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहता है। और अभी तक मैंने कभी कोई जो हमारा ऑर्गेनिक पोटास वगैरह होता है वो नहीं मंगाया है। अब जब फ्रूट प्लांट लगाए हैं तो सोच रही हूँ कि कुछ मेरे खाद वाली किट में भी कुछ डेवलप करूँगी। इसमें देखिए अभी से ये पत्ते मुड़ रहे हैं, तो इसका मुझे भरोसा नहीं है कि ये डेवलप होगा कि नहीं होगा, बस ले ही आई हूँ। ये मुझे 150 रुपये का मिला है, ये मैंने उस नर्सरी से नहीं दूसरी से लिया। तो कैसे लगे आपको ये हमारे नए मेहमान, और क्या आप लोग भी ऐसे फ्रूट प्लांट उगाते रहे हैं? तो प्लीज़ हम एक दूसरे से ही सीखते हैं, आप ज़रूर बताइए मुझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए।